फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। एट टाइम्स ये होता है कि बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसमें ADHD के फीचर्स हैं, डायग्नोज्ड ADHD नहीं है लेकिन ADHD के फीचर्स हैं, हाइपर एक्टिव है, टिक के नहीं बैठ पा रहा और वो बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, टीचर को भी बस प्रॉब्लम हो रही है, बेटा आप बैठ जाएं। तो हम ये कहते हैं कि बिहेवियर थेरेपिस्ट भी ये कहते हैं कि आप उस बच्चे की एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करें। उस बच्चे से कहें कि आपने सारे बुक्स की स्टैकिंग करनी है, आपने सब बच्चों को निकाल के ना लंच बॉक्सेस देने। वैसे तो हर बच्चे की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन उस बच्चे की एनर्जी को आपने चैनलाइज करना है, पॉजिटिवली चैनलाइज करना है, रादर देन कंडेमिंग एंड ब्लेमिंग कि तुम क्लास का माहौल खराब करते हो, या जजमेंटल नहीं होना कि बेटे आपकी वजह से ना मैं तो बहुत परेशान होती हूँ, बाकी सब बच्चे ही परेशान हो रहे हैं। बाज़ औक़ात उसकी जो इम्पल्सिविटी है वो खुद उसके अपने कंट्रोल में नहीं होती और हम उस पर जजमेंटल कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से क्लास का माहौल ख़राब हो रहा है, ये फसी बच्चा है, फस क्रिएट करता है, इस तरह के उस बच्चे को टॉक्सिक वर्ड सुनने को मिल रहे हैं जो कि डायरेक्टली उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। मैं कुछ अर्सा पहले मुझे इत्तेफाक हुआ एक इंस्टीट्यूट में जाने का, वहाँ पर grade 1 से grade 12 तक के टीचर्स वहाँ पर मौजूद थे। इट वाज अ बिग ग्रुप जिनके साथ मैं बातचीत कर रही थी। मैंने उनसे जो मेन टॉपिक डिस्कस किया दैट वाज बुलिंग बाय द टीचर्स। हम बुली को हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये क्लासमेट्स या स्कूल मेट्स के दरमियान होते हैं। एट टाइम्स विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंतहाई अदब और एहतराम के साथ तमाम असातिज़ा इकराम से बात करना चाहूँगी कि आप इस वक्त ऐसे लेवल पर, ऐसी पोजीशन पर हैं कि हमें ये सोच नहीं करता कि हम बच्चे की पर्सनालिटी में अगर कोई भी खराबी है तो हम उसे क्लास में खड़े करके उसे पिन पॉइंट करें, हाईलाइट करें। तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने अभी तक फीस जमा नहीं कराई, तुम बार बार छुट्टियां करते हो, तुम ऐसे करते हो। जब हम फिंगर पॉइंट आउट करते हैं तो उससे वो बच्चा बहुत ज्यादा शेम में जाता है। आपको जो भी कोई बच्चे के इश्यूज आ रहे हैं, यू रियली नीड टू एड्रेस ऑल ऑफ दोज इश्यूज सेपरेटली। पहले आप खुद एडमिन के साथ मिलकर उन इश्यूज को देखें, कैटर करें। अगर आप कर सकते हैं पेरेंट्स को बुलाना, पेरेंट टीचर मीटिंग कर लें सेपरेटली, बट इन फ्रंट ऑफ ऑल क्लासमेट्स जब आप उसके किसी भी बिहेवियर को हाईलाइट करके जब आप बात करते हैं, बाज़ औक़ात तो वो ये तक कह देते हैं कि सबसे ज़्यादा नालायक बच्चा तो क्लास का यही है। दिस इज़ द बुलिंग स्टेटमेंट। सो हम फिर कहते हैं कि ये बच्चा तो परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पर विद फुल गारंटी ये कह सकती हूँ कि जब एक बच्चा जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको जब आप ये कहते हैं ना ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा लाइक बच्चा है, ये जरूर परफॉर्म करके दिखाएगा, बिलीव यू मी, वो कॉन्फिडेंस भी गेन करता है, जैसे कि भी आपने ये बड़ा प्रॉम्प्ट वर्ड यूज किया, एंड देन उसकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है और उसको लगता है कि हाँ मेरे टीचर ने मेरे बारे में कोई गलत लफ्ज नहीं इस्तेमाल किए, अप्रिशिएट किया है और मुझे बूस्ट अप किया है, मेरी एनर्जी को, मेरे कॉन्फिडेंस को। अल्टीमेटली वो बच्चे जोन इन हो जाते हैं जो जोन आउट हुए हुए थे। सो हम बुली को अक्सर समझते हैं कि सिर्फ ये क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स के दरमियान होता है। अक्सर पेरेंट्स भी बुली कर जाते हैं। पेरेंट्स के साथ भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी बुली ना किया करें। इन फ्रंट ऑफ ऑल यू स्टार्ट रिडिक्यूलिंग योर ओन चाइल्ड। हम अब हर फोरम पे देख रहे हैं, रिलीजियस फोरम पे भी देख रहे हैं, सोशल फोरम्स पे, मेंटल हेल्थ फोरम्स पे देख रहे हैं कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर चाइल्ड। क्योंकि जब बच्चे को डिसरिस्पेक्ट फेस करने को मिलती है तो उसका वो पैमाना रिस्पेक्ट का कम हो रहा है, तो उसके पैमाने में डिसरिस्पेक्ट ऐड ऑन होती चली जा रही है, तो उसके पास देने के लिए सिर्फ डिसरिस्पेक्ट ही है। फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा हमारी सुनता नहीं है, because that's what he's learning now, that's what he's learning and that's what he's gaining। और उसका जो पैमाना है रिस्पेक्ट वाला, उसमें से वो जिसे कहते हैं ना, उस पैमाने में छेद होते चले जा रहे हैं और उसमें डिसरिस्पेक्ट फिल इन होती चली जा रही है। सो मेंटल हेल्थ को जब हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों की, तो बुली इज़ अ वेरी वेरी मेजर इशू, जिसकी वजह से बच्चे ना सिर्फ घरों में, नेबरहुड में, सोशल सर्कल्स में, स्कूल्स में, क्लासरूम्स में बुली होते हैं और फिर मेंटल हेल्थ क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। सो दैट्स द मेन थिंग। अभी हमने जैसे बात की द हाइपर किड्स, इस तरह ही स्कूल्स में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हु आर वेरी लो विद द कॉन्फिडेंस, खामोश रहना, डल रहना, और उनको फिर टीचर्स या पेरेंट्स की तरफ से ये चीजें, ये इंटेलिजेंट नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, फेलियर है, इस तरह के भी बच्चे होते हैं। बट आई फील लाइक दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। उन बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए या उनको किस तरह से एक डायरेक्शन पे लेकर आना चाहिए? देखिए, उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है मेंटल हेल्थ में, वो स्लो लर्नर्स की या इंटेलेक्चुअली डेफिसिट की टर्म यूज की जाती है। ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, उनका इंटेलेक्ट जो है वो यूजुअली 85 से बिलो होता है। इसी वजह से जो नॉर्मल डेकोरम ऑफ द क्लास है या जो नॉर्मल करिकुलम ऑफ द क्लास है वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे होते।
सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि एक दफ़ा अगर आपने स्क्रीन आउट कर लिया है कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा बैकफुटिंग पर है या ये बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है, तो एक तो ये कि टीचर की तरफ से उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट किट या टूल का होना ज़रूरी है, जिसमें आप पहले उसकी IQ को चेक कर लें। फिर जब आप उसका IQ चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उसका कोई सेपरेट ईजी एजुकेशनल प्लान बनाएं। अगर वो आपको वही टिपिकल स्कूल के करिकुलम पर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा और वो उससे हल्के या उससे ईजीएस्ट पे परफॉर्मेंस दिखा सकता है, सो यू कैन डिजाइन अ सेपरेट पेपर फॉर हिम। इंक्लूसिव एजुकेशन में ही उसको रखें, उसे बाकी अपने क्लासमेट्स के साथ ही रखें। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते हैं कि बच्चे को हमने सोशलाइज भी करवाना है, बाकी बच्चों को भी ऐसे बच्चों के साथ मिंगल होने की टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। वो उसको बुली ना करें, वो उसको कंडेम ना करें, वो उसको कोई रूड एंड क्रूड स्टेटमेंट्स ना बोलें। लेकिन एट द सेम टाइम जो टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है ऐसे बच्चों के लिए जिसको स्लो लर्नर्स या इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे कहा जाता है, कि उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा के साइकोमेट्रिक्स के थ्रू फिर आप उनके लिए सेपरेट जो एजुकेशनल प्लान होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान IEP जिसको हम कहते हैं, वो आप बनवाएं और फिर उस पर आप उसको असेस करें। उससे आप रेगुलर हैवी करिकुलम पे असेस ना करें, वो उसके लिए चैलेंजिंग होगा। और फिर हम उसी को डिमीन कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो देन इट इज गोइंग टू द वर्स्ट। वो उसकी लिमिटेशन है ना, वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा और इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसके ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है, तो हम उसके ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है जो स्लो है उसको हम बार बार टफ सिचुएशंस में, टफ टाइम में क्यों हम डालें, दानिस्ता क्यों डालें। सो विजडम ये है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की वाइज डिसीजन ये बनती है कि आप उसकी स्क्रीनिंग करवाएं, फिर उसका सेपरेट IEP डिजाइन करवाएं और फिर उसके मुताबिक उसे असेस करें। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारी सारी बातें हो गई रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस और रिगार्डिंग के हम किस तरह से चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ। बट इसमें एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, दैट इज द पेरेंट्स देमसेल्व्स। पेरेंट्स को काउंसलिंग की या डायरेक्शन में एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू सो दे बिहेव अकॉर्डिंगली टुवर्ड्स द चाइल्ड। दैट इज माय क्वेश्चन टू यू बीइंग अ स्पेशलिस्ट। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ बाउंड्री सेट होना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने बच्चे की तरबियत भी करनी है, उसको डिसिप्लिन में भी रखना है। लेकिन बच्चे की कहीं ना कहीं जो उसकी बचगाना कैफियत है या बचगाना उसकी जो डिमांड है उसको आप ज़रूर कैटर करें। जहाँ कहीं भी आपको लगता है ना कि बच्चा इस वक्त मेरी तवज्जो मांग रहा है, आप उसे तवज्जो दें, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं भी लग रहा है कि वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखा रहा है, थोड़ी देर के लिए तवज्जो होल्ड करके उसे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मोड में ले जाएं। और डिसिप्लिन मोड में लेकर जाने के लिए उसके साथ कोई हार्श पनिशिंग एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। पनिशमेंट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। दुनिया भर में अगर आप देख लें, जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं और जो बच्चों की तरबियत के हवाले से काम कर रहे हैं, वो पेरेंट्स को ये कहते हैं कि पनिशिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। इससे तो आप अपने और अपने बच्चे के दरमियान डिस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। पनिशमेंट अगर देनी है तो ऐसी पनिशमेंट दें जिसको डिसेंट पनिशमेंट कहते हैं, विच मीन्स कि आप उसकी कोई एक्टिविटी कॉन्फिस्केट कर लें फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि बार बार आपके समझाने, बार बार आपके डिसिप्लिन करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं डिसिप्लिन में आ रहा तो उसकी जो मोस्ट फेवरेट चीज है उसको कुछ अरसे के लिए कॉन्फिस्केट कर लें, बट ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा। ऑल ऑफ अ सडन नहीं आपने करना। फॉर इंस्टेंस आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम अपना जो है वो कर रहे हैं और फोन्स हर वक्त उनके हाथ में, टैबलेट्स हर वक्त उनके हाथ में। तो पेरेंट्स को हम ये गाइडलाइन देते हैं, यू कैन नॉट स्नैच अवे द फोन। आप ऑल ऑफ अ सडन नहीं कह सकते बस तुम्हें 2 घंटे हो गए, वैसे 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं स्क्रीन के लिए, तुम्हें 2 घंटे हो गए फोन यूज करते, बस अब छोड़ दो। ऑलवेज लिमिट द टाइम कि मैं आपको दे रही हूँ 30 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए। इसमें आपने अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करनी है, यूट्यूबिंग करनी है या आपने कोई सर्फिंग करनी है, वो आप कर लें। उसके बाद मैं आपसे ले लूंगी। अनाउंस करना पेरेंटिंग में ये बहुत जरूरी है अहेड ऑफ टाइम। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन कोई भी कंस्ट्रक्टिव स्टेप आप लेते हैं जो कि डिसिप्लिन से रिलेटेड है, तो बच्चा उसको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बच्चा फंसी क्रिएट करेगा, वो हिट भी करती है आई थिंक। और अगर आपने उसकी फेवरेट आइटम या फेवरेट एक्टिविटी विच इज यूजिंग द फोन, जो कि आजकल सबसे ज्यादा टॉप पे जा रहा है, वो अगर आपने उससे लेना है तो उसके बाद आपने उससे ज्यादा अट्रैक्टिव एक्टिविटी उसके लिए प्लान करके रखनी है ऑलरेडी। पेरेंट्स नीड टू बी प्रोएक्टिव। अगर आपका ऑलरेडी एक प्लान है, चॉक डाउन है कि मैंने इससे फोन लेना है, इसको इस हवाले से डिसिप्लिन करना है, तो पेरेंट्स को पहले से वो प्लान बना के रखना है कि फोन मैंने आपको देना है 20 मिनट्स के लिए और उसके बाद फिर हम बाहर साइकिलिंग के लिए जाएंगे।
ठीक है, वो यही तो चाह रहा है कि उसकी फिजिकल एनर्जी कहीं कंज्यूम हो, एक्टिविटी हो। सो पेरेंट्स को प्रैक्टिकली खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। आजकल ये बहुत ज्यादा इशू है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते बिकॉज दे आर सो मच बिजी विद देयर ओन थिंग्स, सो बच्चे को उस तरह से टाइम नहीं देते हैं और फिर बच्चा शायद अपना वो सारा जो अटेंशन चाह रहा होता है उसका सारा अटेंशन सेल फोन, टैबलेट्स, स्क्रीनिंग की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, विच takes it to the negative aspect. So I personally feel like digital media itself has a positive role to play, but बच्चों की जिंदगी में कहीं ना कहीं वो role negatively play हो रहा है। बिल्कुल। So what is your aspect on this? देखिए, डिजिटल मीडिया पे हम बिल्कुल अब पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे घरों में स्क्रीन्स मौजूद है, हमारे LCDs पर मुसलसल यूट्यूब कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड है। आप कितना किसी चीज़ को आप रोक लेंगे, लेकिन चीज़ों को हम टाइम बाउंड कर सकते हैं। चीज़ों को अगर हम टाइम बाउंड कर लेंगे तो उससे हमारे लिए आसानी हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपसे पहले सवाल में आपको जवाब दिया कि अगर आपने मीडिया के साथ एक्सपोजर करवाना ही है बच्चे को, एक उसकी प्लेसमेंट ऐसी आप करें कि आपको चलते फिरते आते जाते ही पता चलता रहे कि वो किस किस्म का कंटेंट व्यू कर रहा है। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि हमेशा उसको टाइम बाउंड एक्टिविटी में लेकर जाए कि ये फ़ोन आपको 20 मिनट्स के लिए मिलेगा या ये फ़ोन आपको 30 मिनट्स के लिए मिलेगा। और ये चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉमनली प्रिवेल कर रही है कि मैं तो हैरान होती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के पास अपना फ़ोन है। अक्सर मदर्स कहती हैं मेरा फ़ोन ना मिले तो आप इसके नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और उसका नंबर आप देखेंगे तो वो माँ से ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल का उसके पास फ़ोन होगा, एंड ही नोज ऑल काइंड ऑफ स्पेक्स ऑफ दैट फोन। उसको ये भी पता है कि पासवर्ड कैसे लगाना है, और अगर आप उससे पासवर्ड पूछेंगे तो वो एकदम से ऑफेंड हो जाएगा, दिस इज माय प्रॉपर्टी, हाउ डेयर यू टू आस्क मी फॉर द पासवर्ड। सो देयर इज नो नीड टू गिव देम दिस काइंड ऑफ अ लिवरेज कि आप हर वक्त उनके हाथ में उनको पर्सनल सेल फोन दे दें बिफोर 10th ग्रेड। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी ज़रूरत है। अगर बच्चे की कोई एकेडमिक नीड है तो घर में आप ऐसा अपना सिस्टम एक रखें, PC रखें, अपना एक ऐसा कॉर्नर बनाएं कि बच्चा आए, अपने असाइनमेंट का टास्क करे और जाए। लेकिन हमने बच्चों के हाथ में उनके अपने फ़ोन्स पकड़ा दिए, बच्चों को सेपरेट रूम्स प्रोवाइड कर दिए हैं। बच्चे साई रात वहाँ पे बैठकर अपने फ़ोन्स, अपने टैबलेट्स, अपने PCs पर यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर व्यूइंग। सो लिमिट एवरीथिंग, और लिमिट किया जा सकता है। जिन पेरेंट्स के साथ लिमिट के इश्यूज आ रहे हैं कि जी अब तो हमारा बच्चा अनलिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन देखता है, डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्टिल यू कैन डू। आप अभी भी डिसिप्लिन में वापस लेकर आ सकते हैं, खुद को भी और बच्चे को भी, और उसमें टाइम अनाउंस करना बहुत ज़रूरी है, स्केड्यूलिंग भी। तो हमने ये सारी बातें कर ली बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, पेरेंट्स के बारे में। सो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आई वुड वांट यू टू गिव अ मैसेज टू द पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन कि व्हाट इज बेटर एंड हाउ टू डील विद द किड्स। सो यस, पेरेंट्स के लिए एक बड़ा कंप्रिहेंसिव मैसेज ये है कि अपने बच्चों से प्यार का तकाजा उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करके नहीं किया जाता। प्यार का तकाजा इस चीज़ से है कि आप उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करें विच इज़ बेसिकली अ नीड, और उनके विशेस को पूरा करने के लिए कंटेंजेंट कर लें उसे बिहेवियर के साथ। अगर आपका बच्चा प्रॉपर बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो नहीं कर रहा तो वो हर तरह की फैसिलिटी हासिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बच्चों के बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए पहले तो आप उनके विश एंड नीड को ज़रूर डिस्क्रिमिनेट करें, जजमेंटल कमेंट्स ना पास ऑन करें। दूसरी बात ये कि बच्चों के जहाँ कहीं भी आपको बिहेवियर्स इन एक्सेस नज़र आ रहे हैं, पेरेंट्स आर नॉट द काउंसलर्स बट दे कैन लर्न हाउ टू मैनेज द बिहेवियर्स फ्रॉम द काउंसलर्स। सो आपको थेरेपी या काउंसलिंग में ज़रूर आना चाहिए। अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को कभी भी फोगो ना होने दें। अगर आपके बच्चों को फिजिकल एलिमेंट आ रही है तो यू इंस्टेंटली रश टू द इमरजेंसीज, बट अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज या बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं और आपको बिहेवियर हैंडल करने, मैनेज करने में दिक्कतें आ रही हैं, सो फॉर श्योर एट वंस आप प्लान करें कि आपने अपने बच्चे को कैसे हेल्थ में लेकर, किसी भी उसमें लेकर आना है, हेल्थ फैसिलिटी में। और इसमें स्टिग्मा से आप निकल जाएं, इसमें आप शेम से निकल जाएं, इसमें आप किसी भी टैबू थॉट से निकल जाएं। जब आप निकलेंगे तो आप खुद लिबरेटेड फील करेंगे। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर दिस लवली डिस्कशन, जहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें जानी। एंड फॉर श्योर ये जो स्टिग्मा अटैच्ड है हमारी सोसाइटी में कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं कर सकते या हम नहीं जा सकते साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास, दिस इज रॉन्ग। वी नीड टू लिबरेट आवरसेल्व्स।
सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं उनको जब आप देखें कि सर्टेन किसी chaos से गुजर रहे हैं तो उन पे जरूर अटेंशन दें. सो हम फर्दर और बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे और नए टॉपिक्स के साथ. अपनी क्वेरीज को प्लीज ड्रॉप करें एंड प्लीज देखते रहें हेल्थ टॉक विद समा फॉर एन हेल्दी लाइफस्टाइल.